पहली बार बोला सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हालात बहुत चिंताजनक। सुप्रीम कोर्ट का तीखा तंज। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात तो छोड़ ही दें। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश, फिर भी हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जज शेखर यादव पर भी सख्ती दिखा चुका है सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार किसी न किसी कारण से चर्चाओं में बना रहता है। वैसे तो ये देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। सबसे ज्यादा जज जी हाँ नियुक्त किए गए हैं और इसका कारण भी है यूपी की बड़ी आबादी। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को न्याय देने की जिम्मेदारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव विवादों में फंस गए थे। हम शेखर यादव के मामले में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हाई कोर्ट के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट की नजर को लेकर करेंगे बात, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई हाई कोर्ट्स के कामकाज को लेकर चिंता जाहिर की है। खास तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह से कामकाज चल रहा है उसे लेकर नाराजगी भी दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि पता नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे काम होता है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के जियामऊ में उस विवादित स्थल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास इकाइयों के निर्माण को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया, जिस पर गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी के बेटे स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार और अब्बास अंसारी समेत उसके बेटों के बंगलों को बुलडोजर से ढहा दिया था। सरकार पीएम आवास योजना के तहत विवादित स्थल पर फ्लैट बनाने की योजना बना रही है। इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की इस दलील पर गौर किया गया कि जमीन पर कब्जे के मामले में याचिका को हाई कोर्ट की खंडपीठ के सामने बार बार सूचीबद्ध किया गया, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई। 21 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अंतरिम रोक संबंधी आवेदन पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कपिल सिब्बल ने बताया कि उसके आदेश के बावजूद मामले पर सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। बेंच ने कहा कि कुछ हाई कोर्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट उन हाई कोर्ट में से एक है जिसके बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि हमने नोटिस जारी नहीं किया है और हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की है। इसलिए हम इस बारे में कोई राय व्यक्त करने के लिए इच्छुक नहीं है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें याचिकाकर्ता की रिट याचिका पर पीठ ने गौर ही नहीं किया, जबकि इसे समय समय पर सूचीबद्ध किया गया था। कोई नहीं जानता कि कौन सा मामला सूचीबद्ध होगा, और मैं पिछले शनिवार को वहां था और कुछ संबंधित न्यायाधीश और रजिस्ट्रार के साथ मेरी लंबी बातचीत हुई थी। इसके बाद निर्माण स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाई कोर्ट को मामले की शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया। बता दें, 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो याचिकाकर्ता द्वारा दायर अंतरिम स्थगन के आवेदन पर यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में 4 नवंबर 2024 को सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर जरूरत हो तो आवेदन पर बिना बारी के सुनवाई की जाए, जिससे अंतरिम संरक्षण के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर उचित निर्णय लिया जा सके। और जब हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल ने कहा कि आपके आदेश के बावजूद मामले की सुनवाई अभी तक नहीं की जा रही है। हम इन मामले में क्या करें? देखिए, आदेश के बावजूद उस कोर्ट में क्या हो रहा है। अगर हाई कोर्ट ऐसा करते हैं तो नागरिक कहां जाएं? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की पीठ के बारे में भी पूछा। जब इस बारे में जानकारी दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जिस हाई कोर्ट के जज के सामने ये मामला सूचीबद्ध है वो देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों में से एक है। जस्टिस कांत ने कहा कि वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों में से एक हैं। वो अच्छा लिखते हैं और उनकी बात में स्पष्टता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाद में पारित आदेश में हाई कोर्ट द्वारा अंसारी की याचिका पर सुनवाई होने तक संबंधित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि प्राधिकारियों ने लखनऊ के जियामऊ गांव में स्थित प्लॉट संख्या 93 पर निर्माण शुरू किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए जाते हैं तो इससे याचिकाकर्ताओं को नुकसान पहुंच सकता है। हम इस आवेदन का निपटारा अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं को ये निर्देश देते हुए करते हैं कि वो मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होने तक मौके पर यथास्थिति बनाए रखें, यानी किसी तरह का निर्माण कार्य अब नहीं होना चाहिए। दरअसल अब्बास अंसारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दावा किया गया कि उनके दादा ने जियामऊ में एक प्लॉट में हिस्सा खरीदा था और 9 मार्च 2004 को डीड पंजीकृत कराई गई थी। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने उस संपत्ति को कथित तौर पर अपनी पत्नी राबिया बेगम को उपहार में दिया था, जिन्होंने 28 जून 2017 को पंजीकृत वसीयत के जरिए इसे याचिकाकर्ता और उनके भाई को दे दिया था, लेकिन बाद में एसडीएम के आदेश पर उनकी जमीन से उन्हें ही बेदखल कर दिया गया। इसके बाद अब्बास अंसारी ने 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी। एसडीएम के आदेश से प्रभावित भूखंड के कुछ अन्य सहमालिकों ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया। जब अब्बास अंसारी की रिट याचिका 8 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई तो उन्होंने इसे दूसरे मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया ताकि इसी तरह की दूसरी याचिकाओं को लेकर एक जैसे आदेश दिए जा सकें। अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी कि उनकी रिट याचिका को बार बार हाईकोर्ट के सामने सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन उनके पक्ष में कोई अंतरिम स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है, जैसा कि दूसरे मामलों में किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से पहले इसी कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस शेखर यादव को लेकर भी एक विवाद चल रहा है। दरअसल 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में वीएचपी की लीगल सेल के कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस यादव के बयान को लेकर बवाल मच गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें पेश होने को कहा था। जस्टिस यादव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने पेश हुए, अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान का एक अंश ही दिखाया गया है, जबकि उनका बयान किसी दूसरे मुद्दे पर दिया गया है, उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। लेकिन सीजीआई संजीव खन्ना का कॉलेजियम जस्टिस यादव की सफाई से संतुष्ट नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस यादव से इस तरह की बयानबाजी से दूर रहने को कहा था। ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज अगर कोई भी बात मौखिक रूप से कोर्ट में या किसी निजी कार्यक्रम में बोलते हैं तो उसका व्यापक असर होता है, इसलिए बेहद संभल कर बोलने की उनको जरूरत है। जस्टिस यादव ने अपने बयान को लेकर माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। ऐसे में अब हाई कोर्ट में एक नया मामला सामने आ गया है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त टिप्पणी कर दी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।